Our next topic is story time. स्टोरी तो सबको पसंद है ना? मैम को भी बहुत पसंद है। चलो तो आज हम स्टोरी करते हैं। तो हमारे पास ये स्टोरी बुक है, उसमें से आप लोग को स्टोरी सुनाती हूँ। द फॉक्स एंड द क्रो। फॉक्स और क्रो की स्टोरी सुनाती हूँ। चलो गर्मी के समर के दिन थे बराबर, और एक दिन क्रो को बहुत भूख लगती है। वो एकदम हंग्री था। भूख के मारे वो इधर उड़ रहा था, इधर कहाँ 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 कहाँ, ऐसा करते करते वो इधर उधर खाना ढूंढ रहा था। अब इतनी भूख लगी थी गर्मी में, तो उसको कहीं से भी खाना मिलता नहीं है। वो दूर 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 तक कहाँ 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 करके उड़ता जाता है, और उड़ता उड़ता वह एक गांव में पहुंच जाता है। अब वह गांव में पहुंचता है तो एक छोटी सी लड़की उसे खाने के लिए गोल गोल गरम गरम पूरी देती है। कौवा तो पूरी देखकर एकदम खुश हो जाता है, सोचता है चल इसे अभी दूर कहीं जाकर अच्छी जगह बैठता हूँ और खाता हूँ। अब वह ऐसा सोच के एक ट्री के ऊपर जाके बैठता है। उसी वक्त वहाँ से एक फॉक्स पास होता है, और फॉक्स को भी वो गरम गरम पूरी और गोल गोल पूरी देख के वो पूरी खाने का मन होता है। फॉक्स सोचता है कि क्रो तो मुझे ऐसे ही पूरी देने वाला नहीं है, पर मुझे तो वो पूरी खानी ही है। अब मैं क्या करूं, कैसे मैं वो पूरी लूं? ऐसा फॉक्स सोचता है। और फॉक्स तो वैसे भी बहुत होशियार होता है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आती है। वो ऊपर झाड़ पे देखता है और क्रो को बोलता है, क्रो क्रो तू बहुत अच्छा गाना गाता है। तेरा गाना मैं सुनता हूँ तो मेरा मन तो एकदम खुश हो जाता है। तो आज तो मुझे कुछ अच्छा सा गाना सुना दे। क्रो तो अपनी तारीफ सुनकर इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि उसके मुंह में उसने पूरी रखी है। अब जैसे ही वो गाना चालू करता है अपना का का, वैसे जो उसने अपनी चोंच में पूरी रखी थी वो पूरी क्या होती है, नीचे गिर जाती है। और नीचे ही गिर के सीधी किसके पास आ जाती है, फॉक्स के पास। और जैसे ही फॉक्स के पास पूरी गिरती है, फॉक्स फटाफट वो पूरी लेकर वहां से भाग जाता है, और क्रो तो फॉक्स का मुंह ही देखता रह जाता है ना। क्रो को ना ही पूरी खाने के लिए मिलती है, और भूख की भूख तो वैसी की वैसी ही रह जाती है। क्रो सिर्फ फॉक्स का मुंह देखता रह जाता है, और फॉक्स को पूरी खाने के लिए मिलती है। तो ये स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी भी झूठी तारीफ में फंसना नहीं चाहिए। जब किसी की ज़रूरत होती है तो वो हमें
हमारी जानबूझकर हमारे पास जो गुण नहीं है उसकी भी तारीफ करते हैं। तो किसी की भी बात में आ जाना चाहिए नहीं, है ना। नहीं तो हमारी भी हालत किसके जैसी होगी, क्रो के जैसी। हम पूरी धुन के लाते हैं और खाना कोई और खा जाता है ना। इसलिए हमें हमारा दिमाग से काम लेना चाहिए। चलो, द वाइज गॉड, ये 2 गॉड की स्टोरी है। ओके, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था और वो जंगल में बहुत सारे ग्रीन ग्रीन कलर के ट्रीज थे और प्लांट भी थे। और वो फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। उन एनिमल के साथ 2 गॉड्स भी रहती थी और वो दोनों गॉड्स का नाम था बिली एंड विली। ओके, बिली एंड विली दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और वो दोनों हर रोज जंगल में फॉरेस्ट में खाना ढूंढने के लिए जाते थे। और जो भी खाना है दोनों को मिलता था वो बिली और विली एक दूसरे के साथ आपस में बांट लेते थे। हम भी हमारे फ्रेंड के साथ बांटते हैं ना हमारी चीजें, और हम एक दूसरे की केयर भी करते हैं, शेयर एंड केयर दोनों करते हैं। तो फॉरेस्ट में एक स्ट्रीम थी और स्ट्रीम जो थी वो फॉरेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करती थी, यानी 2 पार्ट ये स्ट्रीम की वजह से बन गए थे। अब ये पार्ट में से उस पार्ट में जाना है तो ये जो स्ट्रीम के ऊपर ये जो ब्रिज बना है उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। एक दिन क्या होता है, बिली इस साइड से आती है और विली सामने वाली साइड से आती है और दोनों ब्रिज पे देखो कैसे ऐसे आमने सामने आ जाती है। अब दोनों आमने सामने आ गई। ब्रिज के ऊपर जो ट्रंक रखी है वो तो एकदम नैरो था, यानी एकदम छोटा था, 2 जन उस पे से पास हो सकते नहीं। अब दोनों कैसे पास करें, लेकिन दोनों जो गॉड थी वो एक दूसरे की फ्रेंड्स थी और दोनों बहुत समझदार थी। तो पहली वाली जो बिली जो गॉड है वो क्या करती है, ब्रिज पे बैठ जाती है और विली जो है वो उसके ऊपर से धीरे से वहां से ब्रिज क्रॉस कर लेती है। फिर विली भी खड़ी होती है और अपना ब्रिज क्रॉस कर लेती है। तो ये स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम अपनी बुद्धि से करना चाहिए, है ना। आपस में लड़ने से किसी भी समस्या का, किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं हो सकता। हमें उसके लिए एक दूसरे के साथ समझ के और मिल बांट के काम करोगे तो वो काम हमारा आसानी से हो जाएगा। चलो, अब नेक्स्ट स्टोरी है द ग्रीडी डॉग। ग्रीडी डॉग यानी लालची कुत्ता। ओके, द ग्रीडी डॉग। एक ब्राउन कलर का कुत्ता है और उसका नाम क्या है, डॉय। ये डॉगी का नाम क्या है, डॉय। तो ये जो डॉय था वो बहुत ग्रीडी यानी लालची था।
उसको जो भी चीज़ है वो सिर्फ अपने लिए चाहिए, दूसरे के लिए नहीं। कुछ भी मिले तो वो सिर्फ अपने लिए रखता है। कुछ भी चीज़ दिखे तो वो यही सोचता था कि ये चीज़ मुझे मिल जानी चाहिए, ये चीज़ मेरी है। एक दिन डॉय वॉज वेरी हंग्री। एक दिन कुत्ता बहुत भूखा होता है। डॉय जो है वो बहुत भूखा होता है। He started looking for food here and there. इसलिए वो खाना इधर उधर ढूंढता है। After some time, he saw a yummy bun. कुछ समय ढूंढने के बाद उसे एक हड्डी खाने के लिए, बन खाने के लिए मिलता है। He quickly ran towards back to his home. He quickly ran toward the bun and happily picked it up in his mouth. तो वो जैसे ही बॉन देखता है वो क्या करता है, फटाफट से भागता है और वो बॉन उठाता है और अपने घर की ओर चला जाता है। He started walking back his home to eat it alone. अब जैसे ही उसे बॉन मिलता है वो सोचता है ये बॉन तो मैं अकेला ही खाऊंगा, मेरे घर जाऊंगा और अकेले ही बैठ के ये खाऊंगा। ऐसा सोचते वो अपने घर की ओर हड्डी मुंह में लेता है और अपने घर की ओर चला जाता है। On his way home, Doy had to cross a river. अब डॉय को उसको घर जाने के लिए क्या करना पड़ता था, एक रिवर क्रॉस करनी पड़ती थी। उसके घर जाने के रास्ते में बीच में रिवर थी। He had to walk over a bridge to go to the other side. दूसरी साइड जाने के लिए उसे ब्रिज क्रॉस करना पड़ता था। Doy thought that there is another dog in the As he was walking with his bun in his mouth, Doy looked into the water. अब डॉय जो है वो अपना बॉन मुंह में लेकर ब्रिज क्रॉस करने लगता है। जैसे ही ब्रिज आधे वो पहुंचता है वो ऐसे रिवर में देखता है। Doy saw a brown dog in the water. और जैसे ही वो ऐसे रिवर में देखता है वाटर में उसे एक ब्राउन कलर का डॉग दिखता है। He did not realize that the dog in the water was his own reflection. लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जो पानी में दूसरा डॉग दिखाई दे रहा है वो उसका ही रिफ्लेक्शन यानी कि उसका ही परछाई थी। Dog thought that there is another dog in the water and he is holding a bone on his mouth too. तो डॉय को ये पता ही नहीं था कि ये मेरी परछाई है। तो वो क्या सोचता है कि ये जो पानी में है वो दूसरा डॉग है और वो भी ब्राउन कलर का है और उसके पास भी खाने के लिए एक बॉन है। देखो ऐसे डॉय वाटर में देखता है तो उसको अपनी परछाई दिखती है, तो उसमें भी उसे एक ब्राउन कलर का डॉग दिखता है और उसके हाथ में भी क्या है, एक बॉन है ना। ऐसे उसे उसकी परछाई दिखती है। Greedy as he was, Doy thought, I will scare the dog in the water and take the bone away from him. अब ये लालची कुत्ता जो था डॉय कैसा था, एकदम ग्रीडी लालची था। तो वो सोचता है कि ये जो पानी में दूसरा डॉग है मैं उसका भी बॉन ले लेता हूँ, मैं इसको बराबर से डरा देता हूँ, फिर इसके पास जो बॉन है वो भी मैं ले लेता हूँ। Then I will have 2 bonds. उसके बाद मेरे पास कितने bonds हो जाएंगे, 2। ग्रेडी डॉग ऐसा सोचता है कि अगर मैंने इसको डरा दिया और डर के मारे इसने मुझे अगर बॉन्ड दे दिया तो मेरे पास तो 2 बॉन्ड हो जाएंगे और फिर मैं ये 2 बॉन्ड्स आराम से बैठ के खाऊंगा। Doy looked at the dog in the water and
grow. The reflection glowed back too. This made doll very angry. So he looked at his reflection and barked. Bawk, bawk. The moment he opened his mouth, the bone from his mouth fell into the water. सबसे पहले वो क्या करता है, ऐसे पानी में ऐसे देखता है और उसको डराता है, ग्रो करके उसको डराता है, लेकिन पानी में से भी वैसी ही आती है आवाज। तो डॉल को एकदम गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है, बाक करना चालू करता है। बाक यानी भो 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 करना चालू करता है। जैसे ही वो भो ऐसा बोलता है, उसके मुंह में से जो रोटी का टुकड़ा था वो कहाँ गिर जाता है, वाटर में, पानी में गिर जाता है। It was only when the water splashed. Did you realize that what he saw in the water was not another duck but his own reflection? और जो बॉन था वो पानी के साथ बह जाता है। और आपको पता है ना, पानी में तो दूसरा डॉग था ही नहीं, वो तो उसका रिफ्लेक्शन, उसकी परछाई था। डॉल lost his bone and went home very hungrily. अब डॉल तो वैसे भी बहुत हंग्री था और उसके पास जो बॉन था वो भी क्या हुआ, पानी में गिर गया। तो वो भूखा भूखा ही अपने घर चला जाता है। He decided he would never be greedy again. और वो सोचता है कि आज के बाद मैं कभी भी ग्रीडी नहीं बनूंगा, आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। उस दिन वो ज़्यादा लेने, उसका जो ज़्यादा सब चाहिए वो छोड़ देता है। तो ये स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? ये स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, हमें लालच करनी नहीं चाहिए। अगर लालच करोगे तो हमारे पास जो है वो भी चला जाएगा। जैसे डॉय के पास एक बॉन्ड था, वो भी उसने ज़्यादा लालच की तो वो भी चला गया। तो हमें लालच करनी नहीं चाहिए, हमारे पास जितना है जो है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट स्टोरी है द डोंकी एंड द लोड। द डोंकी एंड द लोड। Once upon a time there lived a man in a village. एक बार की बात है, एक मैन जो था वो गांव में रहता है। His name was राजू, ये मैन, और उसका नाम क्या है, राजू। He was a merchant यानी व्यापारी। He used to buy things from his village and then go to another town to sell them. तो वो क्या करता था, अपने विलेज में से चीजें सामान खरीदता था और उसको दूर शहर में जाकर बेचता था। राजू had a donkey to carry the loads which he had to sell. अब राजू के पास एक डोंकी था और ये डोंकी पे वो अपना सब सामान रख के बेचने के लिए लेके जाता था। Raju and his donkey had to cross a small stream of water to go to the town. राजू और उसकी डोंकी को एक स्ट्रीम पे से क्रॉस होना पड़ता था दूसरे टाउन में जाने के लिए। One day Raju put a heavy load of salt on the donkey's back. एक दिन राजू जो है वो अपने डोंकी की बैक पे, उसकी पीठ पे सॉल्ट रखता है, बहुत सारा सॉल्ट रखता है। While Raju and the donkey were crossing the water, the donkey slipped and fell into the water. अब एक दिन क्या होता है, जब भी वो सॉल्ट रखा ना उस दिन, तो डोंकी स्लिप हो जाता है और स्लिप होकर वो सीधे देखो ऐसे वाटर में गिर जाता है।
When the donkey got up, the load was very light. और जब वो पानी में गिर जाता है और पानी में से उठता है तो उसके ऊपर जो वजन था, जो वेट था, वो एकदम लाइट, हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट जो है वो उसमें पिघल जाता है पानी में। The donkey was very happy as he did not have to carry the heavy load. The lazy donkey thought, "This feels so nice. I must do this every day." Raju was very unhappy as he could not sell anything that day. अब डोंकी जो था वो एकदम लेजी था, तो वो एकदम खुश हो जाता है क्योंकि उसका जो वेट था वो एकदम कम हो जाता है और वो सोचता है कि अब मैं हर रोज ऐसा ही करूँगा। इधर उसका जो मास्टर था राजू, वो एकदम अनहैप्पी था, एकदम दुखी था। क्यों? क्योंकि उसका आज कुछ भी सामान बिका नहीं था, सॉल्ट तो पूरा पानी में ही पिघल गया था। The next day, Raju took bags of cotton to sell in the town. He loaded the cotton on the donkey's back. The donkey remembered how he had fallen into the water on the previous day and his load had become lighter. He decided to fall down in the water again. दूसरे दिन जो मास्टर था वो डोंकी की बैग पे कॉटन के बैग्स रखता है और जैसे ही कॉटन के बैग्स रखता है डोंकी अगले दिन को याद करता है और सोचता है कि कल तो मैं पानी में गिर गया था ना, तो मेरा ऊपर जो हैवी वेट था वो एकदम लाइट हो गया था, तो आज भी मैं क्या करूँगा, आज भी मैं सीधे पानी में ही गिर जाऊँगा। On their way, when Raju and the donkey were crossing the stream of water, the donkey purposefully fell into the river. जैसे ही वो स्ट्रीम के पास पहुंचते हैं, रिवर के पास, डोंकी जो है वो जानबूझकर पानी में गिर जाता है। देखो ऐसे The donkey felt that load must have become lighter, but when the donkey tried to get up, the load was much heavier. The cotton bags were soaked into the water and the light cotton had become very heavy. अब जैसे ही वो जानबूझ के गिर जाता है तो क्या होता है, कॉटन पूरा पानी अपने अंदर ले लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। डोंकी सोचता है जब भी मैं उठूंगा मेरा जो वजन है, हैवी वेट है, वो सब लाइट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो उठता है वेट तो और ज्यादा हैवी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉटन जो है वो पूरा वाटर ऑब्जर्व कर लेता है और फिर वो हैवी बन जाता है। The donkey had to carry the heavy load till the market. He realized his mistake and decided that he will never fall into the water purposely again. और डोंकी को ऐसा पूरा हैवी कॉटन उठा के मार्केट तक जाना पड़ता है, तो डोंकी सोचता है कि आज के बाद कभी भी मैं जानबूझ के पानी में गिरूंगा नहीं, है ना। तो हमें किसी के भी साथ जानबूझकर ऐसा करना नहीं चाहिए। ओके चलो, तो आज हमने 2 टॉपिक लिए थे। एक हमने इंडोर गेम ली थी, उसमें हमने बहुत सारा खेला और फिर मैंने आप लोग को स्टोरी सुनाई अलग अलग, है ना। आप सबको मजा आई ना? ओके, टाइम टू से बाय बाय, सी यू ऑन मंडे, बाय बाय, एंजॉय।